आज बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन में जो बीमारी होती है, मेरा ये सब लेक्चर देने का एक ही पर्पस है। जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसमें सिर्फ मेटाबॉलिक उपचार ही सक्सेस कर सकता है। ये सब तर्क वितर्क, ये सब मॉडल दिखाने का मेरा एक ही पर्पस है। अब देखिए, उसी क्रम में हम आज बात करेंगे ब्रेन हेमरेज की। ये ब्रेन है, ये देखिए, ये ब्रेन है। ब्रेन अंदर से बाहर से ऐसा दिखता है। जब हड्डी हटा देंगे, ये यदि हड्डी हटा देंगे तो ये ब्रेन ऐसा दिखेगा। और ब्रेन का दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट एक राइट, ये दो पार्ट होता है। और ये देखिए, अंदर से ब्रेन ऐसा होता है। ये देखिए, ये पीछे का सेरेबेलम है, ये फ्रंटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब, ये सब लोब है। और ये ब्रेन स्टेम है। ये देखिए, ये जो चीज़ है, ये स्ट्रक्चर, ये ब्रेन स्टेम है। इसी पर ब्रेन रुका हुआ है। तो ब्रेन हेमरेज जो होता है यहाँ से होता है। ये जो ब्लड वेसल से यहाँ पर हेमरेज होता है। अब सोचिए, अब मान लीजिए ये ब्रेन ऐसे है, सपोज ये ब्रेन है, तो अंदर में जब हेमरेज होगा तो ऑपरेशन करके कैसे ठीक कर सकता है कोई आदमी? ब्रेन का हर एक पार्ट में यदि थोड़ा सा भी इंजरी हो जाए तो वो बॉडी पैरालाइज कर जाता है। मान लीजिए ब्रेन को यहाँ पर हम ऐसे काट देंगे तो ये ब्रेन का कहीं ना कहीं क्षति हो जाएगा, पूरा पैरालाइज कर जाएगा। और बिना छेद किए हुए कोई ऑपरेट करके यहाँ के इंजरी को, हेमरेज को कैसे ठीक कर सकता है? आप खुद सोचिए, ये संभव नहीं है। यही वजह है कि आप देखते होंगे जिन लोगों के पास पैसा है, जो आदमी ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन कराते हैं, वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं और फिर वो उसका जीवन खत्म हो जाता है। जबकि ब्रेन हेमरेज का जो लोग ऑपरेशन नहीं कराते हैं, वो आदमी लंबा जीवन जीते हैं, बाद में उसका सारा चीज़ नॉर्मल भी हो जाता है। और डॉक्टर क्या बोलेगा आपको कि ये बहुत बड़ा हेमरेज आपके ब्रेन में हो गया है। अब समझिए, ब्रेन में हेमरेज बड़ा छोटा का कोई मीनिंग नहीं है। बड़ा हेमरेज मतलब यदि कोई बूढ़ा आदमी है, ब्रेन के अंदर में एट्रोफी हो गया है, स्पेस ज़्यादा है, तो नेचुरली उसमें हेमरेज बड़ा दिखेगा। यदि मान लीजिए ब्रेन में एट्रोफी नहीं हुआ, ये ब्रेन है और ये ब्रेन समुचित है, ब्रेन में मतलब ब्रेन का पार्ट में जगह में गैप कम है, तो नेचुरली ब्रेन में गैप कम होगा, तो एट्रोफी नहीं हुआ है तो हेमरेज छोटा दिखेगा। बड़ा हेमरेज का बड़ा होना या छोटा होना बीमारी से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन सबसे बड़ा इसी पॉइंट पर लोगों को ऑपरेशन के लिए मनाया जाता है कि ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने देखा है इवन एलोपैथी की बुक में ये जो ब्रेन हेमरेज के बारे में, स्ट्रोक के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब स्ट्रोक मार दे किसी को या ब्रेन हेमरेज हो जाए, उस समय उसको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ये क्लियर कट है। होता क्या है कि मान लीजिए कोई आर्टरी कट गया, तो आपका यदि हड्डी ऊपर से हड्डी मान लीजिए इसके ऊपर है, तो एक वैक्यूम प्रेशर बना रहता है। यदि अंदर में ब्लड फट भी गया तो धीरे धीरे एक लेवल के बाद में ब्लीडिंग बंद हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब जैसे ही आप हड्डी को खोलते हैं, प्रेशर घटता है, वो हेमरेज फिर से शुरू हो जाएगा। और ब्रेन को खोलने के बाद आप अंदर में बिना इंजरी किए, बिना हार्म किए आप अंदर जा नहीं सकते। इवन इसको यदि रिट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए इसको अलग अलग करेगा, तो यहाँ से यहाँ पर थोड़ा ही दूर तक ये अलग है, बाद में जाके वो मिला हुआ है, एक दूसरे को ब्लड सप्लाई यहाँ पर हो रहा है। तो जैसे ही वो ऐसे खोलता है, ब्लीडिंग सब जगह से होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि 90% आदमी ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन के बाद नहीं बचता है। इवन ब्रेन में यदि कोई ट्यूमर हो जाए, मान लीजिए ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए, ब्रेन का ट्यूमर बाहर में तो होगा नहीं, जब भी ट्यूमर होगा तो ये अंदर होगा। ये सब स्ट्रक्चर में ट्यूमर होगा। देखिए, ये सब स्ट्रक्चर के अंदर में ट्यूमर होगा, या इसके अंदर इसको फिर से काटेंगे, अंदर में फिर ट्यूमर होगा। तो ब्रेन को बिना क्षति पहुंचाए वो ट्यूमर को निकाल नहीं सकता है। मेरा कहने का मतलब है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कोई भी ऑपरेशन नहीं सक्सेस कर सकता है, चाहे वो कितना भी होशियार वो सर्जन हो, इस चीज़ को ऑपरेट करके इसको ठीक नहीं कर सकता है। इसीलिए मेटाबॉलिक उपचार यही वजह से इन सब बीमारियों में सफल परिणाम दे सकता है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ब्रेन का जितना भी बीमारी आप देखते हैं, ब्रेन हेमरेज, पार्किंसन डिजीज, ब्रेन का एक्सीडेंट या कोई भी ब्रेन का बीमारी में जो मेटाबॉलिक उपचार रिजल्ट देगा, वो कभी भी एलोपैथिक रिजल्ट नहीं दे पाएगा।
मैं ये बात बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। पर्पस लोगों का ये बात समझना पड़ेगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में आप ऑपरेटिव प्रोसीजर सक्सेस नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को वेलकम है। यदि किसी को हेमरेज है या कोई तरह का पैरालिसिस है तो अनुपमा हॉस्पिटल आइए। यहाँ बहुत कम खर्च में इलाज होता है और ये ट्रस्ट है, लोगों की सेवा की भावना से काम होता है। धन्यवाद।